हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज अपन उत्तर भारत के मैदानों के भागों के बारे में चर्चा करेंगे। यह भाग मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला जो भाग है उसे कहा जाता है बाबर, दूसरा भाग है उसे कहा जाता है तराई, और जो तीसरा भाग है उसे कहा जाता है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान जलोढ़ मैदानों को वापस 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है खादर और दूसरा है बांगर। ठीक है। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं तो वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंदर ये आ जाता है, और आप BA, MA, RS मेंस या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो उसके अंदर इस टॉपिक से संबंधित कभी ना कभी क्वेश्चन आ सकता है आपके फ्यूचर में भी। ठीक है, तो इसको अपन अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और अंत में ट्रिक के माध्यम से इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे ताकि अपन वापस इसको ना भूलें। क्लियर है? अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो इसका पहला भाग है इसको कहा जाता है बाबर। ठीक है, बाबर को समझने के लिए सबसे पहले अपन को भारत का मानचित्र बनाना पड़ेगा। ये है भारत का मानचित्र, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये नेपाल, ये भूटान, ये उत्तर पूर्व के राज्य, ये मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूरा नहीं बनाएंगे। अब अपन बात करते हैं उत्तर के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात कर लेते हैं। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय, दूसरे भाग को कहा जाता है महान हिमालय, तीसरे भाग को कहा जाता है मध्य हिमालय, और जो चौथा और अंतिम भाग है उसे कहा जाता है शिवालिक। क्लियर है? अब जो ये बाबर है ये क्या है कि उत्तर के जो पर्वत हैं, हिमालय पर्वत है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ आती है क्योंकि ग्लेशियरों का जल पिघलता है, जिसके कारण यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नदियों का निर्माण होता है। जब ये नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े अवसाद या बड़े बड़े पत्थर लाती हैं। ये नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े क्या लाती है? बड़े बड़े पत्थर और अवसादों को साथ में लाती हैं, और इन अवसादों से एक पट्टी का निर्माण होता है जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। और यह चौड़ी पट्टी क्या कहलाती है? बड़े अवसादों से निर्मित 8 से 10 किलोमीटर बड़ी चोटी जिसे बाबर का पट्टी जिसे बाबर कहा जाता है। क्लियर है? अब इन बाबर के बड़े बड़े पत्थरों के नीचे कभी कभी ये नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यानी अदृश्य हो जाती है। विलुप्त या अदृश्य हो जाती हैं, यानी दिखाई देना बंद कर देती हैं। ठीक है, अब बाबर की अपन परिभाषा लिखेंगे कि बाबर किसे कहते हैं। 8 से 10 किलोमीटर बड़े अवसादों से निर्मित चौड़ी पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? बाबर कहा जाता है। यानी इसकी चौड़ाई कुल कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। अब जो अपना नेक्स्ट जो भाग है हिमालय का उसका नाम है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि जो यह तराई क्षेत्र बाबर के दक्षिण में स्थित है। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बाबर के दक्षिण में स्थित है और इसकी चौड़ाई है तराई क्षेत्र की 10 से 20 किलोमीटर। ठीक है, बाबर की चौड़ाई थी 8 से 10 किलोमीटर और तराई की चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जो बाबर क्षेत्र के अंदर जो नदियाँ थी वो क्या थी? विलुप्त थी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तराई क्षेत्र के अंदर नदियाँ प्रकट होने लग गई, लेकिन कोई इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं थी, यानी इनका कोई निश्चित मार्ग नहीं था, जिस कारण से इन नदियों का पानी इस पूरे क्षेत्र के अंदर फैल गया। निश्चित वाहिकाओं
होने के अभाव के कारण, निश्चित वाहिकाओं के होने के अभाव के कारण तराई क्षेत्र के अंदर इन नदियों का जल फैल गया, जिससे कौन से क्षेत्र का निर्माण हुआ? तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ। और इस क्षेत्र को अनूप क्षेत्र कहा जाने लगा। अनूप क्षेत्र, अनूप क्षेत्र का अर्थ होता है दलदली या गीला या आर्द्र क्षेत्र, दलदली या आर्द्र क्षेत्र। और आर्द्र परिस्थितियाँ होने के कारण, दलदली परिस्थितियाँ होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की यह शरण स्थली बन गया। बहुत सारे जीव जंतु पाए जाने लगे और इन्हीं जीव जंतुओं के कारण यहाँ पर बहुत सारे अभयारण्य भी बने हुए हैं। भारत का जो पहला अभयारण्य था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का प्रथम अभयारण्य था, वो कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। दूसरा जो अभयारण्य की बात कर लेते हैं वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तीसरा जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बिहार में स्थित हैं। ये सारे नेशनल पार्क कौन से क्षेत्र के अंदर है? तराई क्षेत्र के अंदर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा तीसरा भाग है जलोढ़ के मैदान। जलोढ़ के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है और एक है खादर ना, इसका नाम क्या है? खादर क्षेत्र। खादर उसे कहा जाता है नदी के दोनों ओर नए अवसादों से निर्मित हिस्से को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। यानी नदी के दोनों ओर नए अवसादों से निर्मित हिस्से को खादर कहा जाता। क्लियर है? जैसे ये नदी चल रही है तो नदी अपने साथ मृदा लाती है, मिट्टी लाती है, और ये जो नवीनतम मृदा होती है वो नदी के निचले और गहरे भाग में जमा हो जाती है। निचले और गहरे भाग में जमा हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। क्लियर है? यह नदी के दोनों ओर होती है। और पंजाब क्षेत्र के अंदर खादर को कहा जाता है बेट। ये बात याद रखना। और जो ये मृदा होती है, नवीनतम मृदा होती है, इसके कण बहुत ही महीन होते हैं। इसके कण कैसे होते हैं? बहुत ही महीन, छोटे छोटे होते हैं, जिस वजह से ये मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण इस मृदा की उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती है। अब जो अपना चौथा और अंतिम भाग है उसे कहा जाता है बांगर। क्लियर है? बांगर जो है पुराने जलोढ़ मैदानों को बांगर कहते हैं। क्लियर है? और ये नदी के कौन से हिस्से में होते हैं? यह नदी के ऊंचे हिस्से में होते हैं। जैसे ये नदी चल रही है, इसके पास वाला क्षेत्र तो होता है खादर, और उसकी ऊंचाई पर जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है बांगर। ठीक है? और बांगर की जो मिट्टी होती है उसके कण होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसे कहा जाता है कंकड़। ठीक है? और कंकड़ युक्त मृदा को भूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। तो कहीं इस कंकड़ युक्त मृदा को क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। यानी बांगर को भूड़ भी कहा जाता है। और पंजाब क्षेत्र के अंदर बांगर को दाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाया कहा जाता है। क्लियर है? तो अपने चारों भाग कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर लेते हैं, ताकि वापस अपन इसको कभी भी भूल ना पाए। ठीक है? तो अब पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है ना, वो पत्थर को बाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाटा कहा जाता है।
तो भाटा से क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। और ये भाटे कहाँ पर है, बाबर के अंदर। जो नदियाँ जब उत्तरी पहाड़ों से आती है तो अपने साथ बड़े बड़े अवसाद और पत्थर लाती हैं, जिन्हें अपन भाटा भी कह सकते हैं, और जिससे किसका निर्माण होता है, बाबर का निर्माण होता है। दूसरा जो अपना शब्द आता है, भाग आता है, जिसे तराई कहा जाता है। तराई के अंदर क्या होती है कि नदियों की कोई निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती, उनका जल पूरे क्षेत्र के अंदर फैल जाता है, और इस फैले हुए जल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, यानी तैर सकते हैं। तो तैरने से क्या हो जाएगा, तराई हो जाएगा, क्योंकि इसका जल कैसा है, विस्तृत क्षेत्र के अंदर फैल गया है। और तीसरा जो अपना भाग है उसे कहा जाता है खादर। खादर से अपन ऐसे लगते हैं खाना खाना, खाना खाना। ठीक है, मेरा एक मित्र था तो जालोर के अंदर रहता था, वो खाना खाने को जालोरी भाषा के अंदर कहता था कि खानो खादो पो, खादो पो। ठीक है, खादो से आप खादर कर लेना। और खाना आप कब खाएंगे, जब अपने पास खाना होगा, अनाज होगा, अन्न होगा। और अनाज कहाँ पर होगा, जहाँ की मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होगी, वहाँ पर अनाज भयंकर तरीके से उस क्षेत्र के अंदर होगा। तो उपजाऊ भूमि है, यानी नवीनतम अवसादों से निर्मित है, जहाँ पर उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो फिर अपन इससे क्या इसको टिक लगा सकते हैं कि ये खादर से निर्मित है। और अंतिम में आता है बांगर। इसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि अपने जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, बुज़ुर्ग व्यक्ति, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, पुराने व्यक्ति होते हैं, उनको अपन मारवाड़ी भाषा के अंदर बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बा कहा जाता है। तो बा से अपन क्या बना लेंगे, बांगर बना लेंगे, यानी पुराने जलोढ़ के मैदानों को अपन बांगर कह सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन चारों भागों को आराम से याद कर सकते हैं। और एक मैं चित्र भी बना लेता हूँ, इनका नक्शा भी बना लेता हूँ। ये हिमालय पर्वत हैं, और हिमालय पर्वत का जो दक्षिणतम क्षेत्र है वो शिवालिक है। शिवालिक क्षेत्र के नीचे जो नदियाँ आती है वो अपने साथ बड़े पत्थर या बड़े अवसाद लाती हैं, और इन बड़े अवसादों वाले पट्टी को कहा जाता है बाबर। क्लियर है। और इसके बाद में इस बाबर से जो नदियाँ प्रकट होने लग जाती है, नदियाँ क्षेत्र के अंदर फैल जाती है, नदियों का पानी फैल जाता है, और इस क्षेत्र को कहते हैं तराई, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 20 किलोमीटर, और बाबर की चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर। क्लियर है। अब जो नदियों का जो नदी आती है वो अपने पास क्या लाती है, नवीनतम मृदा लाती है, और इस नवीनतम मृदा को कहा जाता है खादर, जो नदियों के कौन से हिस्से में जमा हो जाती है, नदियों के निचले हिस्से में जमा हो जाती है। और नदियों के जो दूर वाले हिस्से में जमा होती है मृदा, पुरानी मृदा को कहते हैं बांगर। ठीक है, ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।